कुछ दुआएं ऊंची आवाज में नहीं की जाती। कुछ आंसू लोगों को नहीं, सिर्फ अल्लाह को दिखाए जाते हैं। और कुछ मदद ऐसी होती है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरी जिंदगी बदल देती है। यह कहानी है ऐसे इंसान की जिसने सब कुछ खो दिया था, सिवाय अल्लाह पर भरोसे के। यूसुफ एक छोटे से शहर में रहने वाला नौजवान था। न बहुत अमीर न बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन दिल का बेहद साफ। उसके पिता बचपन में ही दुनिया से चले गए थे। माँ बीमार रहती थीं और घर की पूरी जिम्मेदारी यूसुफ पर थी। दिन में वह एक कपड़ों की दुकान पर काम करता और रात को माँ के सिरहाने बैठकर कुरान पढ़ता। लोग अक्सर कहते, इतनी इबादत से क्या मिलेगा, लेकिन यूसुफ बस हल्की सी मुस्कान के साथ चुप रह जाता। एक दिन दुकान के मालिक ने उसे बुलाया। आवाज में सख्ती थी। कहा, यूसुफ, आज के बाद मत आना। दुकान घाटे में है। यह सुनते ही यूसुफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। न कोई दूसरी नौकरी, न बचत, न सहारा। जब वह घर पहुंचा तो माँ ने उसके चेहरे को देखकर ही सब समझ लिया। धीरे से पूछा, बेटा कुछ हुआ है? यूसुफ ने सच बता दिया। माँ ने आंखें बंद की और बस इतना कहा, अल्लाह कोई बेहतर रास्ता खोलेगा। दिन बीतने लगे। घर में आटा कम होने लगा, दवाइयाँ खत्म होने लगीं। हर रात यूसुफ मस्जिद जाता। सबके जाने के बाद अंधेरे में बैठकर सिर्फ इतना कहता, या अल्लाह, मैं मजबूर हूँ, लेकिन तुझसे मायूस नहीं। न कोई करामत हुई, न कोई चमत्कार, बस खामोशी थी। एक शाम उसका पुराना दोस्त फहद मिला। अब वह बहुत अमीर था। महंगे कपड़े, महंगी घड़ी। उसने कहा, यूसुफ, मेरे साथ काम कर ले। बस थोड़ा सा कागजों में हेरफेर है। यूसुफ समझ गया कि यह हराम का रास्ता था। दिल कांप उठा। माँ की दवाइयाँ, खाली रसोई, सब आंखों के सामने आ गया। एक पल के लिए शैतान भारी पड़ने लगा, लेकिन फिर माँ की आवाज याद आई, हलाल कम होगा मगर सुकून देगा। यूसुफ ने सिर झुका लिया और कहा, माफ करना फहद, मैं यह नहीं कर सकता। फहद हंस पड़ा और बोला, इबादत से पेट नहीं भरता। उस रात यूसुफ बहुत रोया। सजदे में सिर रखकर कहा, या अल्लाह, अगर यह मेरी आजमाइश है तो मुझे सब्र दे, और अगर तू मुझसे नाराज है तो मुझे माफ कर दे। उसी रात माँ की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर ने साफ कहा, इलाज जरूरी है, वरना देर हो जाएगी। यूसुफ के पास 1 रुपया भी नहीं था। सुबह मस्जिद के बाहर एक लिफाफा पड़ा मिला। न उस पर कोई नाम था, न पता। अंदर इतने पैसे थे कि माँ का इलाज हो सके। यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, तू देख रहा था। कुछ ही दिनों बाद मस्जिद के इमाम साहब ने उसे बुलाया और कहा, शहर में एक ईमानदार आदमी चाहिए जो हिसाब किताब संभाल सके। मैंने तुम्हारा नाम दिया है। यूसुफ को नौकरी मिल गई। तनख्वाह ज्यादा नहीं थी, लेकिन हलाल थी। धीरे धीरे घर में बरकत आने लगी। माँ की तबीयत संभल गई। 1 साल बाद वही फहद घोटाले में पकड़ा गया और जेल पहुंच गया। यूसुफ उससे मिलने गया। फहद रो रहा था और कह रहा था, काश मैंने भी सब्र किया होता। यूसुफ ने बस इतना कहा, अल्लाह देर करता है, लेकिन अंधेर नहीं। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह